पूरा ठीक है। चलो दिखाई देता है ना। तो भारत में कहाँ के यानी कि कहाँ के लिए और भारत में कहाँ औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में है, किस में है? पंचायती राज आंसर पंचायती राज संस्थाएं। भारत में जो है भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाएं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कितने प्रतिशत महिलाएं को? 10.20.2 है, 10.86 है, 19.06 और 11.7। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10.06, 10.86। उसके बाद बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? यानी बेल्जियम के जो है किस शहर के स्कूलों में जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? किस शहर के होगा? क्या है? बेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम, मोन्स। किस में होगा? मर्चटेम होगा इसका। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? नस्लभेद 2021 में। उसके बाद अलग अलग भाषा बोलने यानी कि अलग अलग भाषा जो है बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को है? किस देश के नागरिक को है? बेल्जियम के। किस देश के नागरिक को है? बेल्जियम के नागरिक को है। उसके बाद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। उसके बाद श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, यानी श्रीलंका में जो तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। किधर रहते हैं? जल्दी उत्तर पूर्वी प्रांतों में। उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ये नंबर इसका राइट आंसर। उसके बाद भारत में बहुसंख्यक आबादी है। सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय। यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है? हिंदू समुदाय। हिंदू है भारत में। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज्य, यानी कि हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या कहा? धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। या काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी किसकी? यानी काले दस्ताने और जो है बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी किसकी? अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। इसका क्या होगा? अश्वेत शक्ति का। इसका राइट आंसर ए। उसके बाद अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? यानी कि अमेरिका में जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। कब उभरा? 1966 में। कब? 1966 में। 1966 में। 1966 में सही है। उसके बाद बिहार का यानी कि बिहार की साक्षरता दर 40%, 47%, 49%, 50%। साक्षरता दर जो है बिहार की कितना है? 47%। कितना है? 47%। उसके बाद इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% के आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संस्था में? लोकसभा में, स्थानीय पंचायत राज की संस्था में, विधानसभा में, राज्यसभा में। किसमें किया गया है? किसमें किया गया? स्थानीय पंचायती राज संस्था में। किसमें? स्थानीय पंचायती राज संस्था में। मतलब निम्नलिखित लोगों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत में, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, बेल्जियम। किसको बता देते? इसका होगा यूगोस्लाविया। उसके बाद भारत में इसका होगा चीन। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। नगर निगम का स्थापना नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई। चेन्नई में सबसे पहले। चेन्नई में नगर निगम की स्थापना। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई? नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में। कहाँ? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। उसके बाद निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे?
लोकतंत्र के जो थे कौन विरोधी नेता थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन्स कॉलेज या जेडी गुरी कौन थे? जेडी गुरी जेडी गुरी कौन थे? जेडी जेड गुरी, जेडी गुरी नहीं, जेड गुरी है क्या है? जेड जेड गुरी। यानी भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताओ, इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? इसमें जो होगा सी नंबर होगा इसमें यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, यानी कि सभी लोग कोई भी धर्म अपना मान सकता है, इसमें कोई नहीं। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिकता आवश्यक कहाँ पड़ती है? बताओ, सत्ता की साझेदारी आवश्यक कहाँ पड़ती है? जाति भाषा क्षेत्र इसमें जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय आधार पर बांटते हुए यानी कि समाज में इसमें होगा। उसके बाद इनमें सत्ता की साझेदारी का क्या सही लाभ क्या है? यानी कि इनमें जो है सत्ता की साझेदारी का जो है एक सही लाभ क्या है, तो क्या होगा? अस्ते जल्दी बताओ इसको। इसमें होगा क्या होगा? जल्दी बताओ। इसमें जो सत्ता की साझेदारी वाला क्या होगा? इसमें होगा राइट आंसर इसका है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना या धर्म आधारित भेदभाव मिटाना या क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना या भाषा आधारित भेदभाव मिटाना? क्या होगा उसमें? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। क्या होगा? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना इसका होगा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। उसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। वित्तीय राजधानी भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। क्या होगा? मुंबई। ऐसे अभी राजधानी नहीं दिल्ली है, वित्तीय राजधानी मुंबई। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? हिंदी है, तमिल है, सिंगली या फ्रेंच है? कौन भाषा? सिंगली भाषा श्रीलंका में सिंगली। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1979 में हुआ था, 1989 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1959 में हुआ था भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का जो उदाहरण है अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इसमें कोई क्या है बता दीजिए? अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण। क्या कि अपना भारत लोकतंत्र है ना। जी सर। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कोलकाता में की गई थी। नगर निगम की अभी देखो पहले अभी तुरंत बताएं कहाँ कहाँ क्या गया था? चेन्नई में। तुरंत दो बार क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? लेकिन देखो केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड भी राज्य है, केरल भी राज्य है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम में जो बिहार में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? 42 का राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो यानी सबसे पहले किस राज्य? राजस्थान से हुआ था, उत्तर प्रदेश से हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था, बिहार से हुआ था। कौन से हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? देखो ग्राम पंचायत का जो है सचिव कौन होता है? उप मुखिया होता है, सरपंच होता है, या पंचायत सचिव होता है, या दलपति होता है? सरपंच। देखो सचिव यहाँ दिया हुआ है, तो सचिव सरपंच कैसे होगा? पंचायत सचिव होगा, ग्राम पंचायत सचिव होगा। तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एकल सरकार, दोहरी सरकार, त्रिस्तरीय, या क्या होगा इसमें? दोहरी। क्या होगी? दोहरी। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ 2, 3, 4, 5 कितना है? 3 है। कितना? 3। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 19, 22। कितना है? 22 भाषा पता है ना? पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हिंदी सब। यानी निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं? देखो इसमें केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। देखो जैसे दिल्ली, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है,
ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित, पुदुचेरी केंद्र शासित और मिजोरम जो है राज्य है। तो यही ना होगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद वर्तमान समय में भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखो वर्तमान समय में अभी 9 ऐसे 8 देता है हमेशा। तो यहाँ ऐसे किताब में जैसे कि वर्तमान समय में से 9 होगा और पहले किताब के अनुसार 7, किताब के अनुसार 8, क्योंकि किताब पहले छपाया है ना, किताब के अनुसार 7 है और लेकिन अभी होगा 9। ऐसे ज़्यादातर हर जगह मिलेगा कितना? 8 किताब में 7 दिखाई देगा। पहले वाला में किताब छपा हुआ है, ये गेस पेपर में देगा पहले वाला किताब में। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग देखना, देखो जैसे कि मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच, न्याय सचिव। बताओ ग्राम कचहरी में कौन नहीं रहेगा इसमें? क्या कि मुखिया कम ग्राम कचहरी का है ही नहीं। इस सब का न्याय मित्र रहेगा, सरपंच रहेगा, न्याय सचिव रहेगा उसमें। अब संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एक दलीय होता है, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। क्या होता है इसमें? नहीं, इसमें होता है बहुदलीय संघीय व्यवस्था में। बिहार में जो है स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। क्या है आरक्षण का महिलाओं के लिए? 27% है या 33% है, 40% है या 50% है? क्या है? 50%। कितना प्रतिशत है? 50%। नहीं, 50% कौन सा होगा? कितना होगा? 50% सही आंसर इसका है। उसके वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ? 25 देश में, 50 देश में या 75 देश में या 100 देश में? किसमें? 25 देश में। ऐसा वादे करके आया है ना। बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुने जाते हैं? पंचायत समिति का जो एक सदस्य जो है कितने आबादी पर चुने जाते हैं? बताओ। 5000। कितने पे? 5000 पर। अब तो भारतीय संसद के किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन? 73वां, 72वां, 71वां, 74वां? क्या होगा इसका? 74वां होगा सही आंसर। इसका क्या होगा? 74वां सही आंसर होगा, 74वां। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 563 था, 540 था, 570 था या 500? क्या था? कितना था? 563 सही है। पंचायती राज प्रणाली की विविधता शुरुआत यानी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुआ था? पंचायती राज जो प्रणाली का जो शुरुआत हुआ था राजस्थान से हुआ ही था, तो किस जिले से हुआ था? नागौर। कहाँ से हुआ था? नागौर से। नागौर जिला जो है किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान। यहाँ दिया हुआ है राजस्थान में नागौर जिला। उसके बाद संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकाई व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसमें क्या होगा? लिखित संविधान। लिखित संविधान होगा। क्या हुआ? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसमें होगा एकहरी शासन व्यवस्था। सही है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, क्या है पंचायती राज का? नहीं, 3 स्तरीय है। पहले क्वेश्चन हो गया है इसका। तो किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास। किसके पास? लोकसभा होगा इसमें। लोकसभा सीमा परिवर्तन दिया होगा इसमें। संसद को अधिकार होता है कि किसी कहीं जगह का नाम बदल के दूसरा नाम रख सकता है। तो संवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को। केंद्र को इनमें से कोई नहीं, किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अब तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? क्या? संसद करेगा, राष्ट्रपति न करेगा। ये सब जितना भी करता है सर्वोच्च न्यायालय कर
संसद कैसे करेगा? संसद देगा। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब पता है ना? सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली का जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, तो दिल्ली में कौन सांसद थोड़ी ना करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में है, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में है, भारत में कहाँ है? फ्रांस में। आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ है स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। उसके बाद भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950, इनमें से कोई नहीं। क्या? 15 मार्च 1950। मतलब न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का, पंचायत समिति का, नगर पंचायत, किसका है? ग्राम कचहरी। किसका है? ग्राम न्याय मित्र कचहरी। किसका है? ग्राम कचहरी। देखो न्याय मित्र आएगा तो ग्राम कचहरी में ना जाएगा। जी न्याय सर। मित्र फैसला उसला करने के लिए कहाँ जाएगा? ग्राम सभा में जाएगा, पंचायत समिति को। ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी। भारतीय शासन प्रणाली कैसा है? संघात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है? ना संघात्मक ना व्यवस्था। क्या होगा इसका? जल्दी होगा। इसका होगा ए नंबर, संघात्मक। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य परिषद। इसमें क्या होगा? कौन होगा? पंचायत समिति। देखो इसमें तो क्या है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो राज्य परिषद ना नहीं होगा। जिला परिषद तो इसी में आएगा, पंचायती राज में चुनाव में आता है, ये नहीं होगा। तो 1953 कौन? देखो ये सब क्या, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, पंचायत समिति भी आता है, जिला परिषद भी आता है, उसमें आता है ना, और राज्य परिषद अलग हो जाता है। फिर 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में जो हुआ था उसका कौन था? मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली फजल अली। कौन थे? अली। फजल अली। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। महापौर बोला जाता है उसको। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है कैसा? एक स्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है, यानी में से कहीं कैसा होता है? पंचायती राज की संस्थाएं कैसा होता है? त्रिस्तरीय है। दो बार आया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ग्राम कचहरी से, न्यायपालिका से, पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से? किससे है? ग्राम पंचायत से। किससे है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से होगा, पंचायती राज से होगा। इसमें पंचायती राज से 73वां संशोधन। पहले अभी 73वां ना उसमें 74वां होता है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, नगर निगम। क्या होगा इसमें? क्या होगा? नगर निगम। ग्राम पंचायत होगा। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन का सबसे धरातलीय संस्था है तो ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। क्या होते हैं होने वाले स्थानों में जो स्थापित होती है? क्या होता है? नगर परिषद होता है, या नगर पंचायत होता है, जिला परिषद होता है। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? नगर पंचायत होता है। क्या होता है? नगर पंचायत। देखो बिहार राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 3000, 5000, 7000, 10,000। कितना क्या गया? 7,000 नगर निगम। कितना? क्या बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना? 7,000। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसको बोलता है, जैसे क्या बोलते हैं इसको? बीडीओ। क्या बोलते हैं? बीडीओ। इसी को बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ। नगर निगम के मुख्य प्रशासन को क्या कहता है? प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होता है उसे क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। नगर आयुक्त कहा जाता है उसे। नगर के लिए आयुक्त जो होता है। निम्नलिखित में निर्वाचित हेतु यानी लोकसभा में निर्वाचन हेतु
कुल सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 543 है। 543। अब विधानसभा में अगर आएंगे, बिहार में विधानसभा में तो 243 लोग अति विधानसभा सीटों की संख्या। 1977 में यानी कि जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी जनता पार्टी का जो हुआ था सरकार का गठन 1977 में किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण चौधरी फिर मोरारजी देसाई किसके अथी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे कौन थे? भीम राव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम यानी कांशीराम, उसके बाद JB पेरियार। कौन थे? JB पेरियार। कौन थे? इसका होगा C नंबर आंसर राइट, काशीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में जो गैर कांग्रेसी सरकार जो था कब बना था पहली बार? 1970 में, 1984 में, 1989 में, 2004 में? कब बना था? 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, संस्कृत, राष्ट्रवाद। क्या होगा इसका? भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बीजेपी का इसका होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई बताओ? सूचना के अधिकार जो आंदोलन की शुरुआत हुआ कहाँ से हुआ? पता है ना 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था सूचना का अधिकार। उसके बाद कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। राजस्थान से। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में? कब हुआ था? 1999। जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU, पता है ना? उसका जो नीतीश कुमार मंत्री है जदयू का। उसके किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में? किस में नहीं है? ब्रिटेन में। किसमें नहीं है? ब्रिटेन में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% था, 15%, 33%, 50%? कितना प्रतिशत था? 10%। कितना? 10%। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रमण के लिए, उर्वरक के लिए? किसके लिए? नर्मदा बचाओ यानी पर्यावरण के लिए। राज्य में बने भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? बिहार से, राजस्थान से, केरल से, मध्य प्रदेश से? पहले भी पता है कौन से उठा था? राजस्थान से। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2000 कब हुआ था? 2005। संपूर्ण भारत में 2005 में सूचना का अधिकार था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से, यानी किस प्रांत से शुरू हुआ था? किस राज्य से हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था किस राज्य से हुआ था? कौन से? आंध्र प्रदेश से। कौन से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश जुड़वा सा जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है। तो लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान यानी कि सूची किस देश के राजनीतिक महिला है? म्यांमार। किसका है? म्यांमार। उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? राजद, संप्रग या कोई नहीं? क्या था इसका? राजद। क्या था? इसका था संप्रग। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 3, 6, 9, 12? कितना है? राष्ट्रीय दल 6 है बेटा। कहाँ गया रे? रहने दो। कितना है? 6 है। हो गया ना? हाँ देखो आ ही गया। 6 है इसका। उसके बाद वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? राज्य स्तरीय कितना है? 43।
43 कितना है? 43। राज्य स्तरीय दल कितना है? 43 भारत। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में जो है कब पहली बार आया था? 1996। कब आया था? 1996। 1996। देखो कहीं भारतीय जनता पार्टी के गठन 1985 ईस्वी में हुआ था, जी सर। तो इस दोनों में तो आएगा ही नहीं। ना। इसके बाद है ना 1996 में आया। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो है दल बदल कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ? 1975 में हुआ, 1980 में हुआ, 1985 में हुआ कि 1990 में हुआ था? कब हुआ था? 1985। कब हुआ था? 90। 1985 में हुआ था दल बदल कानून। 1985 में। भारत की जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? द्वितीय। हैं? बहुदलीय है। अभी पहले बहुदलीय है। बताएं। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 5 या अन्य? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए कम से कम। 2। सूचना का अधिकार संबंधी कब लागू हुआ? 1905। 2005। 2005। कब हुआ था? 2005। 2005 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कब? 2003 में, 2009 में, 2005 में, 2007 में? कब हुआ था? 2005। 2009 में 15वीं। 2009 में। हाँ, लोकसभा का। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का यानी देश का जो सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र कहा जाता है। अब